हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह के 5 बजे हैं और आज आ रही है हमारी फैक्ट्री में प्रभात फेरी। आज पापा जी हमारी फैक्ट्री में चरण अपने पाएंगे और अपना ढेर सारा आशीर्वाद हमें देंगे। तो चलिए यहाँ पे पापा जी का वेलकम करते हैं, आपको ज़रूर दिखाएंगे। उनका स्वागत की तैयारी करते हैं। इन्होंने रात को तैयारी कर रखी थी और बस मैं बाबा जी को हार पहना रही थी, चढ़ा रही थी पोती साहब जी को। अब मैं अगरबत्ती पूरे ऑफिस में दिखा दूंगी। इन्होंने रात को ही पूरी तैयारी करवा ली थी ऑफिस की, क्योंकि ऑफिस का काम यही देखते हैं। तो फिर मतलब ये था कि इन्होंने डैडी जी ने मिलके पूरा काम करवा लिया था। मैं तो सुबह ही आई थी और मेरे आते तक इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। बस मैं यहाँ अगरबत्ती दिखा दे रही हूँ बाबा जी को। आज रखी प्यारी भरोसा पारी, लाज रखी प्यारी, लाज रखी जी प्यारी, लाज रखी प्यारी, लाज रखी जी प्यारी। प्यारे एक बारी बोल वाहेगुरु, रासी जानी बोल वाहेगुरु, बस अब बाबा जी के सामने अरदास हो रही है। और ये फर्स्ट टाइम है जब हमारी फैक्ट्री में प्रभात फेरी आई थी। और इन्होंने चाय का लंगर पहले से तैयार रखा था बनवा के, और मिठाई के डब्बे भी एक दिन पहले ले आए थे। और वीर जी से वर्ता रहे हैं और बच्चियाँ चाय का जो लंगर हमने तैयार करवाया था वो वर्ता रही हैं, चाय का पानी का। बहुत अच्छा लग रहा था जब बाबा जी के शब्द कानों में गूंजते हैं तो बहुत खुशी लगती है। बहुत अच्छा माहौल लग रहा था, दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। बस मैं यहाँ हाथ धुला रही हूँ। और हाथ धोते ही सारी संगत बाहर जाने की तैयारी करने लगी। अब ये प्रभात फेरी गुरुद्वारे जाएगी और वहाँ जाके अरदास होएगी।
अब सुबह मैं जब घर आई उसके बाद मैंने फ़र्स्ट बार के कपड़े मशीन में डाले। इससे पहले मैंने घर में चाय बना ली थी और हमने चाय पी ली थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने पानी भर के रखा था मशीन में, तो बस मैं कपड़े ही घुमा रही हूँ और साथ साथ में मैं झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ। तब तक तो ठीक थी मैं, हल्का सा बुखार सा लग रहा था बस, और वैसे ठीक थी। तो ये बोल रहे थे मैं मेड भेज देता हूँ, तो मैंने ज़बरदस्ती काम कर लिया। मेरे को पसंद नहीं आता, मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे मेड के हाथ के काम पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ कोको महाराज की शैतानी चल रही है, वो मेरे को पोछा ही नहीं मारने दे रहा था। कभी टेबल के नीचे घुस रहा है, पोछे को खींच रहा है, बस शैतानियाँ करने में लगा रहता है। फिर थोड़ा सा प्यार किया तो उसको और मस्ती चढ़ गई, फिर वो पोछा ही ना छोड़े। पोछे को दांत से दबा दबा के महाराज जी खींच खींच के तंग कर रहे थे और परेशान कर रहे थे। उसके बाद मैं इधर आ गई। मैं फ़र्स्ट बार के कपड़े निकाल लिए थे मैंने, फिर निचोड़ के इसे मशीन में सुखा लिया था, और दूसरी बार के कपड़े फिर मैंने मशीन में डाल दिए थे। मेरे हस्बैंड सुबह ही पानी मशीन में भर के रख देते हैं, और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरी इतनी चिंता करते ना, थोड़ी भी बीमार पड़ती हूँ तो मेरे को काम नहीं करने देते हैं। तो मेरे को इन लोगों से छुप के काम करना पड़ता है, कहीं ये लोग मेरे को हटा ना दें कि नहीं काम नहीं करना है। ये इनका तो यही रहता है, आराम कर ले, कोई नहीं, काम तो बाद में भी हो जाएंगे, मैं भेज दूँगा, फैक्ट्री से बाई आ जाएगी वो कर देगी। पर मेरे को बाइयों के हाथ का काम अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ अपने काम करी थी, तब तक तो मैं ठीक थी, और उसके बाद में फिर पानी में काम करने की वजह से ज़बरदस्ती जिद में मैंने काम तो कर लिया। उसके बाद फिर मेरे को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर भी हो गया था और सर्दी खांसी भी बहुत बढ़ गई थी, और आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई थी, गला पूरा बैठ रहा था। तो फिर मेरे को 1 बजे के करीब डॉक्टर के क्लिनिक लेके गए। फिर बस हमने वहाँ सर को दिखाया, उसके बाद सर ने जो मेडिसिन दी थी वो हम यहाँ लेकर घर आए। घर आने के बाद हमने खाना खाया, खाना भी मतलब रमन ने करके रखा था तैयार। फिर मैं यहाँ कपड़े प्रेस करने के लिए इकट्ठे कर रही हूँ, ये लेके जा रहे थे, ये बाहर से इन्होंने कपड़े प्रेस करवा के दिए। बस मैं उसी काम में लगी हूँ। रमन और शरण मेरी हेल्प कर रहे थे, वो दोनों संभालने का काम कर रहे थे।